जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे डैम कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो कल 19 दिसंबर से ये आईपीओ हमारा खुलने जा रहा है। कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, कितने करोड़ रुपए का कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, अगर करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन ये आईपीओ हमें दे सकता है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं इस कंपनी के बिजनेस को इजी भाषा में समझाऊं तो कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। वो अपनी इन्वेस्टमेंट करती है। वो कंपनी वैरायटी रेंज ऑफ सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाती है, जिसमें जो भी हमारे इक्विटी मार्केट्स, मर्जर या इक्विजिशंस है या प्राइवेट इक्विटी है और जो भी स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल एडवाइजरी होती है उसमें ये कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट करती है। साथ ही इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज में जो भी ब्रोकिंग एंड रिसर्च होती है उसमें ये कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट करती है। और कंपनी ने अभी तक लगभग 72 अपनी सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन कंप्लीट ये कर चुकी है। सिंपल भाषा में बताऊं तो कंपनी एक बैंकों की तरह ही काम करती है। वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक है जो अपने पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करती है। वैरायटी रेंज ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। वो हमारा स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है या जो भी आईपीओज वगैरह आते हैं उनमें भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। जो भी अदर ओएफएस वगैरह या प्राइवेट इक्विटी फंड्स है उनमें भी ये कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट करती है। ये मेनली कंपनी का बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम फाइनेंशियल्स देखें कंपनी के तो 2022 में इसका रिवेन्यू 94.5 करोड़ का था, 23 में वो 85 करोड़ और 24 में वो 182 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो कंपनी का रिवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 3 सालों में। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें 2022 में वो लगभग 22 करोड़ थी, जो 2024 में बढ़ के लगभग 70.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगभग 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है पिछले 3 सालों में। कंपनी के पास 148 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और सिर्फ 5 करोड़ रुपए का कर्जा है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि यह एक डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 2000 करोड़ की है और कंपनी लगभग 28 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर हम इसकी वैल्यूएशन को इसके कंपटीटर से कंपेयर करें तो इसके जो लिस्टेड कंपटीटर हैं उनमें मेनली हमारा आईसीआई सिक्योरिटीज़, आईएफएल सिक्योरिटी, जेएम फाइनेंशियल और मोती ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ये इसके लिस्टेड कंपटीटर्स हैं। इनका बिजनेस सेम कंपनी की तरह ही वो कंपनियां अपना कर रही हैं। इनका जो पी रेशो चल रहा है वो लगभग 15 से 21 के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है। और इस कंपनी का जो ईपीएस है वो लगभग 10 के आसपास का है, जबकि इसके कंपटीटर्स का नॉर्मली हम देखें तो वो 15 से ज़्यादा का ही देखने को मिल रहा है। वो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा हाई नज़र आ रही है अगर हम इसके कंपटीटर से कंपेयर करते हैं तो। और अगर हम ऑब्जेक्ट देखें कंपनी का तो कंपनी सारा का सारा ओएफएस के जरिए यहाँ पे पैसा रेज कर रही है। मतलब कंपनी के खाते में एक भी पैसा नहीं जाएगा, सारा का सारा जो उसके शेयर होल्डर्स हैं वो अपने स्टेक बेच रहे हैं वो पैसा उनके पास जाएगा। यह आईपीओ हमारा 19 से 23 दिसंबर के बीच में खुलेगा। 269 से 283 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। एक लॉट में आपको 53 शेयर मिलेंगे और 840 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है और सारा का सारा ओएफएस के जरिए रेज कर रही है। 24 दिसंबर के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 26 दिसंबर के दिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और 27 दिसंबर के दिन हमें इस आईपीओ की लिस्टिंग मार्केट में होती हुई नज़र आ सकती है। और रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है और एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आपको इसमें लगभग ऑलमोस्ट 15,000 रुपये ही पे करने पड़ेंगे और मैक्सिमम 13 लॉट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास लगभग 46% की हिस्सेदारी है। पोस्ट आईपीओ की वो यहाँ पे अभी शो नहीं की गई है। अगर हम आज के दिन इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चेक करें तो इसका जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 38% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 108 रुपये के आसपास फिलहाल चल रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर हम प्रॉफिट देखें तो वो 5600 से 5700 रुपये का प्रॉफिट आपको करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग दे सकती है। तो ठीक ठाक लिस्टिंग एंड या आईपीओ आपको दे सकता है। अगर ओवरऑल बात करें इसको अप्लाई करें या ना करें तो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए भी आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम 38% के आसपास चल रहा है और जैसे जैसे इसमें अच्छा सब्सक्रिप्शन होगा लास्ट डे तक आप वेट कर सकते हैं। अगर काफ़ी अच्छा ये आईपीओ सब्सक्राइब होता है तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी मे बी और बढ़ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। हालांकि कंपनी छोटे पैमाने पर अभी बिजनेस कर रही है लेकिन वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। कंपनी आने वाले टाइम में और भी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है और कंपनी के ऊपर कोई कर्जा भी इतना ज़्यादा नहीं है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हम इसको कह सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आपका व्यू अगर 4 से 5 सालों का है तो भी आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन आपका
आपका है कि लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है या शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई भी करना है या अवॉइड करना है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना रिस्क एनालिसिस करके जरूर चलें। आईपीओ में आपको अप्लाई करने से क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो सारा सोच समझने के बाद ही अपना कोई डिसीजन ले। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।